अगली खबर का रुख करते हैं, जहां कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के सामने अपना पक्ष रखा। राजीव भवन में हुए विवाद के बाद शुक्रवार को राधिका खेड़ा कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां पीसीसी चीफ के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज के कैबिन से निकलने के बाद राधिका खेड़ा ने ये कहा कि अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगी। मैं अभी भी यहां की प्रभारी हूं, चुनाव का समय है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी अपना पक्ष रखा और पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं और अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस मामले का फैसला दिल्ली में होगा। मैं आपके सामने में हूँ, यही हूँ, मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी हूँ। तो जैसे ही जो सब प्रक्रिया होगी मेरे अध्यक्ष जी से बात करने आई थी, मेरी उनसे बात हो गई है। इलेक्शन का समय है, हम काम कर रहे हैं। जैसे ही आगे बात होगी मैं आप सबको बिल्कुल बताऊंगी। मैं मीडिया के किसी सवाल से भागूं, जाने दीजिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। कोई नहीं, सलाह की कोई संभावना? मैं आगे पार्टी सहयोग करने मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जानते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव शर्मा, विशेष संवाददाता गौरव शर्मा। गौरव, जिस तरीके से अब पीसीसी चीफ से राधिका खेड़ा ने मुलाकात की है, क्या कुछ निष्कर्ष इस मुलाकात का निकल सकता है? जिस तरीके से उन्होंने अपनी शिकायत कही होगी और वहीं पर उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला ने भी अपना पक्ष रखा, क्या कुछ अब पूरे नतीजे सामने आए हैं? दोनों पक्षों से संवाद करने के बाद, दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद, दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो बनाकर कल देर रात एआईसीसी को भेज दी है। एआईसीसी के नेशनल मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने इस संबंध में 24 घंटे के भीतर उनसे जानकारी चाहिए थी, तो उन्होंने दोनों पक्षों का बयान लेने के बाद एक पूरा जो रिपोर्ट है वो भेज दिया। इसके बाद अब जो फैसला होगा, जो भी कार्रवाइयां होगी वो दिल्ली के स्तर पर की जाएगी। दोनों ही पक्ष जो है उन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है, घटना क्यों हुई इस संबंध में जानकारी दी। तो तमाम जो जानकारियां लेने के बाद में पीसीसी चीफ ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। ऐसे में ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि इस मामले में कोई कार्रवाई होती भी है या नहीं, या पुराने कुछ मामलों की तरह इस बार भी जो फैसला है वो पेंडिंग कर दिया जाता है, लंबे समय तक इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। कल भी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इस संबंध में निर्णय जो होगा वो दिल्ली में होगा। गौरव, तो ये भी आप समझना चाहेंगे क्योंकि आईएनएच के कैमरे पर वो ये कहती नजर आई। पहले तो हमने देखा 2 ट्वीट वो करती हैं आक्रामक तौर पर, और उसके बाद अब बैकफुट पर आ चुकी हैं या बातचीत हो गई है। वो ये भी कहती हुई नजर आई कि नहीं, अब सब बाद में चर्चा करेंगे, या जिस तरह से वो बाइट दे रही थी, बात कर रही थी, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो सकता है मामला। देखिए, शॉर्ट आउट भी होगा तो दिल्ली के स्तर पर ही होगा, क्योंकि अब दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की शिकायत जो है वो की हुई थी। दोनों ही पक्षों ने अपनी जानकारियां वरिष्ठ नेताओं को दी हुई थी। प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं को जानकारी सुशील आनंद शुक्ला ने दी थी। इसी तरह से दिल्ली के जो नेता है उनको जानकारियां राधिका खेड़ा की ओर से दी गई थी। तो अब जो निष्कर्ष होगा वो दिल्ली में ही निकलेगा। सुलह की जो संभावना है वो भी दिल्ली में ही होगी। लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्षों को ये कहा गया था कि कोई भी ऐसा बयान न दे जिससे कांग्रेस पार्टी को ऐसा स्थिति का सामना करना पड़े। यही वजह है कि राधिका खेड़ा ने 2 ट्वीट के बाद कोई तीसरा और ट्वीट नहीं किया जिससे पार्टी को ऐसा स्थिति का सामना करना पड़े। और कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला लगातार इस मामले में कुछ भी कहने से बचते रहे। वो उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया, कोई भी उन्होंने टिप्पणी नहीं की, कोई भी ट्वीट नहीं किया। तो लगातार दोनों ही पक्षों से ये कहा गया है कि वे कोई भी अपना बयान जारी न करें। इसी अनुशासन को बनाए रखते हुए कल राधिका खेड़ा ने कहा कि जांच चल रही, जांच के बाद वे अपना पक्ष रखेंगी। तो इस संबंध में ये देखना दिलचस्प होगा कि कोई फैसला होता है या नहीं होता, और फैसला होता है तो किस स्तर पर होता है, क्या सुलह की संभावना भी होती है। अगर इस संबंध में सुलह भी किया जाएगा तो ये दिल्ली के स्तर पर ही होगा, क्योंकि अब जो पूरी रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है पवन खेड़ा को। ऐसे में वो क्या निर्णय लेते हैं, एआईसीसी के लोग क्या निर्णय लेते हैं, ये निश्चित रूप से देखने वाली बात है। पूरे मामले में देखना होगा क्या कुछ निर्णय एआईसीसी के लोग लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें पूरे मामले में अब पूरी जो बागडोर है वो एआईसीसी के हाथ में पहुंच के दिल्ली से ही इस पूरे मामले में अब निर्णय होगा। चीफ के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी। पीसीसी चीफ दीपक बैज के केबिन से निकलने के बाद राधिका खेड़ा ने कहा है कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दूंगे। मैं अभी भी यहां की प्रभारी हूं, चुनाव का समय है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख
सुशील आनंद शुक्ला ने भी अपना पक्ष रखा। पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि मैंने दोनों पक्षों की बातें सुन ली हैं, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, मामले का फैसला दिल्ली से होगा। तो मामले का फैसला दिल्ली से होगा, यानी हाईकमान तय करेगी। मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी हूँ, तो जैसे ही जो सब प्रक्रिया होगी मेरे अध्यक्ष जी से बात करने आई थी, मेरी उनसे बात हो गई है, इलेक्शन का समय है, हम काम कर रहे हैं। जैसे ही आगे बात होगी मैं आप सबको बिल्कुल बताऊंगी। मैं मीडिया के किसी सवाल से भागूं, जाने दीजिए, मुझे डॉक्टर की बात करना है। कोई नहीं, सलाह की कोई संभावना, मैं आपकी पार्टी सहयोग कर रही है। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जानते हैं। देखिए, मैंने दोनों पक्षों से जानने की कोशिश की, अब दोनों पक्षों से बातचीत हुई। अब इसके बाद जो भी चर्चा हुई अब ऊपर मैसेज में कर दूंगा ये एसीसी को। तो आपने सुना जिस तरीके से राधिका खेड़ा यहाँ पर पीसीसी चीफ दीपक बैज से मिलकर पहुंची, उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी चर्चा की। हालांकि वो अपनी तबीयत की बात भी यहाँ पर कहती हुई नजर आई। उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी यहाँ की प्रभारी हूँ, चुनाव को लेकर जिस तरीके से काम कर रही थी उसी तरीके से काम करूंगी। अब पूरा निर्णय जो है वो दिल्ली को सौंप दिया गया है और दिल्ली से यानी कि एआईसीसी से ही अब निर्णय सामने आएगा।